अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्वार्टर रेंज पढ़ेंगे। क्वार्टर रेंज का सेकंड नेम सेमी इंटर क्वार्टर रेंज है। अच्छा, क्वार्टर डेविएशन में फिर इसी तरह काम चलेगा, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। तो क्वार्टर डेविएशन या जिसका सेकंड नाम सेमी इंटर क्वार्टर रेंज है, फार्मा क्या होगा जी क्वार्टर डेविएशन का, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और ग्रुप डाटा का भी फार्मूला सेम है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जब हम आगे अनग्रुप और ग्रुप के लिए क्वेश्चन करेंगे तो Q3 अनग्रुप का अनग्रुप वाले मेथड से निकलेगा और ग्रुप डाटा के लिए Q3 ग्रुप डाटा वाले फ्रिक्वेंसी वाले फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, ज़्यादातर क्वार्टर डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टर रेंज का क्वेश्चन ही आया है, लेकिन कभी कभार इंटर क्वार्टर रेंज का भी कह दिया जाता है। इंटर क्वार्टर रेंज और क्वार्टर डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टर रेंज में फ़र्क इतना है कि इस फार्मूले में 2 पे डिवाइड नहीं करते, और जो सेमी से ही हाफ का पता चल रहा है, या क्वार्टर डेविएशन को 2 पे डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। पहले एक अनग्रुप का क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हम एक ग्रुप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो अनग्रुप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अनग्रुप के क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पे एग्जांपल 4.3 कह रहा है जी फाइंड सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, यानी कि क्वार्टर डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 3, 24, 5, 18, 6, 15, 7, 12 एंड 10 है। तो क्वार्टर रेंज के लिए हम सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में डाटा को अरेंज कर लिया गया है, और यहाँ पे वैल्यूज़ को काउंट करें तो 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। तो n हमारे यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहले क्लास डाटा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना फार्मूला लिख लेंगे। तो क्वार्टर डेविएशन जिसे सेमी इंटर क्वार्टर रेंज कहते हैं, उसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 बाय 2। अब ये फार्मूला हमारा अनग्रुप ग्रुप के लिए सेम है, लेकिन आगे इसकी जो कैलकुलेशन है ये अनग्रुप के हिसाब से चलेगी। तो Q1 का फार्मूला हमें पहले ही पता है, मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ आपको पहले प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 की वीडियोज़ में। तो वो क्या है जी 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। तो n हमारा 9 है, तो 9 पुट करें और प्लस 1 करके 4 पे डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास आ जाएगा 2.5th वैल्यू। अब हमें 2 वैल्यू फाइंड करना तो आसान था कि फर्स्ट 3 थी, सेकंड 5 है, थर्ड 6 है। लेकिन अगर मैं 2.5 की बात करूं तो मेरे पास 2.5 एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। तो ये 2.5 है, तो क्या हो जाएगा सेकंड वैल्यू प्लस 0.5, और ये सेकंड है तो थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सेकंड वैल्यू की जगह पे सेकंड वैल्यू का आंसर आ जाएगा, 0.5 का 0.5 आ जाएगा, और थर्ड वैल्यू की थर्ड, और सेकंड वैल्यू की जगह पर सेकंड वैल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारी पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आंसर 5.5 आ जाएगा। सिमिलरली Q3 में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि वहाँ 1 बाहर आया था मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। वैसे ही 9 पुट होगा, वैसे ही हमारे पास फिर पॉइंट में वैल्यू आ गई है। 7th होती तो हम आराम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 7.5 है, तो हमें फिर फार्मूला अपना करना पड़ेगा। 7th वैल्यू प्लस 0.5, 7th है तो 8th माइनस 7th वैल्यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सिंपली। 7th वैल्यू हमारी यहाँ पर 15 बन गई, और 8th वैल्यू हमारे पास 18 है, और फिर 18 माइनस 5 पुट कर दिया हमने, कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आ गया। ये दोनों Q3 और Q1, इन दोनों आंसर्स को हम क्वार्टर डेविएशन में पुट करेंगे, माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, और हमारा अनग्रुप का क्वार्टर डेविएशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।